अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उस एक छोटी सी सोच के बारे में है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप नई शादीशुदा जिंदगी में शामिल हुई हैं और आपका मकसद ये है कि आप अपने घर के रिश्ते को अच्छे से लेकर चलें, अपने खामद के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करें ताकि आपके बीच में कोई तनाव पैदा ना हो, तो इसके लिए आपको अपनी एक आदत को चेंज करना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा। होता ये है कि आप लोग शादी के बाद सबसे बड़ी ये गलती करती हैं कि आप अपने हस्बैंड में जो गलतियां होती हैं उसको चेंज करने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हस्बैंड ऊंची आवाज में बात करता है तो आप उसको चेंज करना चाहती हैं, या आपका हस्बैंड कमरे में बेतरतीबी से चीजें फेंक देता है, आप इस चीज को चेंज करना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं हो पाता। अगर आपका हस्बैंड सच बोलता है, झूठ बोलता है, जैसा भी है, आपको उसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप नए घर में जाते साथ ही उन लोगों को बदलने की कोशिश करती हैं। ये बात आपके खामन के साथ ही नहीं बल्कि आपके ससुराल वालों के साथ भी इसी तरह इक्वली हो जाती है कि आप अपनी सास की वो गलती देखें तो आप उनको चेंज करने की कोशिश करती हैं। आप उसकी शिकायतें अपने हस्बैंड से लगाने की कोशिश करती हैं। आपकी नंद कुछ ऐसा करती है तो आप उसको बदलने की कोशिश करती हैं और आप उसकी शिकायत अपने हस्बैंड को या अपनी सास को लगाती हैं। तो ऐसा नहीं करना जी। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि एक्सेप्ट एज सच, यानी कि जो जैसा भी है उसको वैसे ही तस्लीम करें। मतलब ये मत सोचें कि ये ठीक हो जाएगा तो मुझे काबिल कबूल है। जब आपने एक आदमी से शादी की है, उससे आपने निकाह किया है, आपने उसको फिजिकली एक्सेप्ट किया है, तो आप उसको मॉरली भी एक्सेप्ट करें। उसमें जो आदात हैं उसके समेत एक्सेप्ट करें। मैं एक मिसाल देती हूँ कि अगर हम करेला पकाते हैं तो हम जानते हैं कि वो कड़वा होता है। अगर हम आम खाते हैं तो हम जानते हैं कि वो मीठा होता है। हम कड़वे करेले को बदलने की कोशिश नहीं करते, हम आम को बदलने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने उन फलों को, उन सब्जियों को उनकी खसूसियात के साथ एक्सेप्ट किया है। इसी तरह आपको अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल को उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट एज अ होल, यानी मुकम्मल तौर पर तस्लीम करें। ये नहीं है कि आप उनकी सिर्फ अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लें और बुराइयों के बारे में आप वावेला कर दें, आप उसके बारे में बुरी बातें निकालनी शुरू कर दें, आप खुद बुरा सोचना शुरू कर दें, आप डिप्रेशन में आ जाएं, आप अफसोस का शिकार हो जाएं। ऐसा आपने नहीं करना। कभी भी कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, उसमें कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। हमारे नबी करीम सल्लम ने भी ये फरमाया है कि जब भी आपको अपने हस्बैंड पे या बीवी पे गुस्सा आए तो आप उनकी अच्छाइयों को याद करें। इसका मतलब यही है कि आपको उसकी बुराइयों को छोड़कर उसकी अच्छाइयों पर फोकस करने की जरूरत होती है। इस बात को आपने हर रिश्ते पे अप्लाई करके देख लेना है। अगर आप अपनी सास के साथ किसी बात पे उलझ रही हैं तो आप ये देखिए कि कहीं आप उनको लाशौरी तौर पे बदलने की कोशिश तो नहीं कर रही, आप उनकी बुरी आदतों को चेंज करने की कोशिश कर रही होती हैं। जब वो नहीं हो रहे होते और फिर आपके ऊपर गुस्सा होते हैं तो इस तरह घर में एक अजीब चपकलिश पैदा हो जाती है। एक बात का जवाब आप फेयर होकर मुझे दीजिए कि क्या आप किसी के लिए बदलना चाहेंगी? नहीं ना। आप कभी भी नहीं चाहेंगी कि मैं जैसी हूँ अगला मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करे, मेरी अच्छाइयों को, मेरी बुराइयों को एक्सेप्ट करे। अगर मेरा रंग सांवला है तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे, अगर मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे। तो फिर आप दूसरे इंसान में तब्दीली क्यों लाना चाहती हैं? ये सिर्फ इतनी सी एक सोच है कि अगर आप किसी भी अगले इंसान को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों समेत एक्सेप्ट करें और ये मान लें, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लें कि मेरा हस्बैंड झूठा है, वो झूठ ही बोलेगा, तो फिर क्या हुआ? वो है तो आपका हस्बैंड। फिर आप अगर इस तरह से सोचेंगी तो आप उसके लिए मावन साबित होंगी, ना कि उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। आपका मकसद किसी ऐसे इंसान की तरबियत करना नहीं है जो पहले ही बालिग हो चुका है और अपनी आदतें मैच्योर कर चुका है। आपका मकसद अपनी औलाद की तरबियत होना चाहिए। जितना जोर आप उस पर लगाएंगी वो आपके लिए अफेक्टिव भी होगा और आपको उससे खुशी भी मिलेगी। उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। इसको उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी नई शादी हुई है या जो झंझलाहट का शिकार हैं कि उनके हस्बैंड या उनके ससुराल में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें नागवार गुजरती हैं। वीडियो के बारे में अपनी कमेंट्स जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।